जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस से चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक का अध्ययन किया है, यानी दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 13। प्रैक्टिस सेट 13। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी मित्रों को सिलेबस प्रोवाइड किया जा चुका है, यानी कि जितना भी मैथ में सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में वो पूरा सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी मित्रों तक पहुंच चुका है और प्रोवाइड किया जा चुका है कि नहीं दोस्तों? इसीलिए अभी तक यदि आपने सिलेबस को नहीं देखा है और यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो चैप्टर वाइज आप देख पाएंगे, वो भी सीरियल से। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहां से भी आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, एक साथ आपको एक जगह एकत्रित हुए प्रैक्टिस सेट मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है देखिए x की पावर 15, y की पावर 13, z की पावर 15 व 1 का मासा होगा। का मासा होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। दोस्तों देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? 1। दूसरा ऑप्शन आपके पास है x की पावर 15, तीसरा y की पावर 13, z की पावर 15 एंड चौथा ऑप्शन है y की पावर 15, y की पावर 13 और z की पावर 15। ये दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, आपके पेपर में पूछा जाता है। या ऑब्जेक्टिव के अलावा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा इसे अति लघु में भी पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। क्या कहा? x की पावर 15, y की पावर 13 तथा x की पावर 15, y की पावर 13, z की पावर 15 व 1 का मासा होगा। दोस्तों मासा क्या होता है? वह अधिकतम संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। क्या? वह अधिकतम संख्या या कह सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे, मासा कहलाती है। तो दोस्तों मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे आपके पास दो टर्म है, एक x की पावर 15, y की पावर 13
और z की पावर 15 है। पहला ये है दोस्तों, और दूसरा क्या है, वाह लगा है ना 1, मतलब इसमें और इसमें, इस और इस में आपको क्या चाहिए, मासा चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मासा वो होता है जो क्या सब में कॉमन होता है। सब में कहने का मतलब यहां पे दो पद है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही मासा होगा। यहां दोस्तों 1 है, दूसरे पद में क्या है 1 है, और पहले पद में दोस्तों क्या है, कहीं भी 1 नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें 1 होगा तो कॉमन होगा, और जो पहले पद में है वो तो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा। और आपको पता है ये सब किसमें, मल्टीप्लाई में, इसीलिए दोस्तों इसको क्या 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो इन दोनों में दोस्तों कॉमन हमारा क्या मिल जाएगा, 1। और आपको पता है जो किसी में कॉमन नहीं होता, जब किसी में कुछ कॉमन नहीं मिला है, कोई भी पद दे रखे हो कॉमन कुछ नहीं मिला, तो 1 तो होगा ही होगा। जैसे आपसे पूछ ले 3 और 5 का मासा बताइए, तो 3 और 5 का इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 3 के फैक्टर करिए तो कितना, 1 3 आएगा, 5 के करेंगे तो 1 5 आएगा, तो कॉमन 1 ही मिलेगा, यानी कि 3 5 का मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। समझ गए ना दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। निकाल लेंगे ना मासा, समझ चुके ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड की हो दोस्तों, चलते हैं। कहता है ध्यान से देखिएगा, सेकेंड, एक्स स्क्वायर कामा एक्स की पावर 4 कामा एक्स की पावर 6 का मासा होगा। ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा दोस्तों ऑप्शन लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन दोस्तों कौन सा 1, दूसरा वाला जो ऑप्शन है भैया वो है हमारा एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन एक्स की पावर 4 और चौथा ऑप्शन एक्स की पावर 6। ये 4 दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर कामा एक्स की पावर 4 कामा एक्स की पावर 6 का मासा होगा। दोस्तों यहाँ पे कितने कामा होगा, जहां जहां पे कामा लगेंगे वहां से टर्म अलग हो जाएंगे, पद अलग हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर हो गया एक, दूसरा क्या एक्स की पावर 4 है, एंड तीसरा क्या एक्स की पावर 6। वो आपको पता है यहाँ कितने पद हो गए, 3। जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो दोस्तों थोड़ा डीप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी बता देंगे। दोस्तों एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स 2 बार, एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड एक्स की पावर 6 को दोस्तों लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितनी बार, 6 बार। कितनी बार दोस्तों लिख सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आपको पता है मासा क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। यानी दोस्तों यदि आप क्या एक्स स्क्वायर कामा एक्स की पावर 4 कामा एक्स की पावर 6 का मासा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। ये तीनों में कॉमन, पहला एक्स हो गया, फिर दोस्तों ध्यान से देखिए ये तीनों में कॉमन, दूसरा एक्स हो गया। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं, यानी कि दोस्तों इसका मासा क्या गया, एक्स स्क्वायर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों जब भी किसी भी इस टाइप में दिखा हो और उसका आपको मासा निकालने के लिए कहे, HCF निकालने के लिए आपसे कहता है, तब दोस्तों और सेम देखिए चर सेम होने चाहिए, जैसे यहां भी x यहां भी x यहां भी x। यदि चर सेम है और आपसे कहता है इसका मासा क्या निकालिए, तो दोस्तों हमारी जो मिनिमम पावर होगी वह उस संख्या का मासा होगी। उस चर पर लगी जो मिनिमम पावर होगी वह वाला पद दोस्तों हमारा मासा होगा। जैसे यहां पे x की पावर 2 था, x की पावर 4 था और x की पावर 6, ये इतने टर्म है ना। तो दोस्तों यहां सब तीनों x हैं, इसलिए इसकी मिनिमम पावर क्या है, न्यूनतम घात क्या है x की, तो x की न्यूनतम घात 2, इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसे जो आपने करके देखा, यदि आपका यही प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता तो आप इस तरीके से मासा निकालेंगे।
और यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो आपको देखना क्या है, देखना चर सेम है। यदि चर सेम है तो चर की जो न्यूनतम पावर होगी वह वाला पद हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 में न्यूनतम कितना, एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर हमारा मासा हो गया। ठीक है, समझ गया दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट और चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। कहता है दोस्तों, तब करें, अब निकाल लेंगे। चलिए एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए दे रहा हूं। y की पावर 5 कामा y की पावर 3 तथा y की पावर 2 का मासा होगा, का मासा होगा। दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड वाई की पावर 5। ठीक, ये दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 4 क्या कहता है। चार नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। ए स्क्वायर एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए स्क्वायर एक्स क्यूब का मासा होगा। ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, पहला ऑप्शन है आपके पास ए एक्स, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर एक्स क्यूब एंड चौथा ऑप्शन है 1। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न। क्या कह रहा है, ए स्क्वायर एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए स्क्वायर एक्स क्यूब का मासा होगा। तो अभी मैंने बताया कि चर यदि सेम है, चर यदि सेम है तो उसकी मिनिमम पावर जिस चर में होगी वही उसका मासा हो जाएगा। दोस्तों यहां देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां ए स्क्वायर एक्स है, फिर क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और क्या ए स्क्वायर एक्स क्यूब है। देखिए यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, तीनों में ए है। क्या तीनों में हमारा यहां भी ए स्क्वायर है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूं दोस्तों, यही है ए स्क्वायर एक्स क्यूब। यहां दोस्तों हमारा ए एक्स क्यूब है क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। यहां क्या है ए एक्स क्यूब। अब सही है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ठीक, यहां तीनों में ए है तो आपको पता है जब तीनों में ए होगा तो ए तो हमें लिखना ही। अब ए की मिनिमम पावर कितनी दोस्तों, तो देखिए यहां 2 यहां 2 यहां कितना 1, तो इसलिए ए ही रहेगा। ए की पावर 1 लिखे चाहे ए लिखे। यहां देखिए एक्स है, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, तो तीनों जगह एक्स है इसलिए एक्स लगा लिया। अब एक्स की मिनिमम पावर कितनी, यहां 1 यहां 2 यहां 3, इसलिए एक्स की मिनिमम पावर दोस्तों किसमें हो गया, इसमें, इसलिए ए एक्स हो जाएगा। यहां ए की पावर मिनिमम इसमें, यहां एक्स की पावर मिनिमम इसमें, ए एक्स हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तथा ए एक्स क्यूब का मासा क्या होगा, ए एक्स। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं। मासा पर कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर जेड कामा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मासा होगा, का मासा होगा। दोस्तों ऑप्शन देखिए ध्यान से, मुझे उम्मीद है आप इसको देखते ही इसका आंसर बता चुके होंगे, आपके मन में आ चुका होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई जेड, तीसरा ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। वही ट्रिक, वही तरीका। कितने चर दोस्तों हैं इसमें, एक पद में कितने चर हैं, 3 चर हैं दोस्तों, एक्स वाई जेड। अब तीनों की मिनिमम पावर देखनी है, जब भी मासा पूछेगा उनकी क्या मिनिमम पावर देखनी, क्या देखनी दोस्तों, मिनिमम घात देखनी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसकी मिनिमम घात क्या होगी। तो दोस्तों यहां x, यहां भी x, यहां भी x, तो इसकी मिनिमम घात x। देखिए यहां पर, यहां चलिए लिख देता हूं, इसको भी लिख के करा देता हूं जिससे कोई डाउट ना रहे। ठीक, अब दोस्तों ध्यान देखिए, यहां x, तीनों में x है इसलिए x तो लिखा ही जाएगा। अब यहां x की पावर 1, यहां x स्क्वायर, यहां कितना x स्क्वायर। तो दोस्तों x की मिनिमम पावर कितनी, एक ही तो हुई, यानी कि खाली x ही रहेगा। यहां देखिए, यहां भी y, यहां भी y, यहां भी y, तो y तो रहेगा। अब y की पावर को चेक कर लीजिए, यहां y की पावर 2, यहां y की पावर 1, यहां y की पावर 2, तो मिनिमम पावर कितनी दोस्तों y की, यही तो है, इसलिए y की पावर 1 ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहां z, यहां z स्क्वायर, यहां z स्क्वायर, तो z की मिनिमम पावर कितनी दोस्तों, यहां एक ही तो है, यानी x y z, यानी इसका जो हमारा मासा क्या हो जाएगा, x y z वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, ये पता नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो लगाना मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला दोस्तों देखिए, होमवर्क के लिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कामा ए क्यूब वाई क्यूब कामा ए स्क्वायर वाई का मासा होगा, का मासा होगा। इसके दोस्तों मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई। ये दोस्तों आपके पास इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 6 का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न दोस्तों इसी तरीके से लासा में देख लेते हैं, कल की क्लास में भी मैंने लासा से संबंधित प्रश्न कराए थे, आज कुछ और देख लेते हैं दोस्तों लासा से संबंधित प्रश्न। इसको रब करें, चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों ध्यान से देखिएगा 7 कहता है आपसे ए बी कामा ए स्क्वायर बी वा ए बी क्यूब का लासा होगा, लासा होगा। ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दोस्तों ए क्यूब बी क्यूब, दूसरा ऑप्शन ए बी, तीसरा ए स्क्वायर बी एंड चौथा है ए स्क्वायर बी क्यूब। दोस्तों यहां ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा है इसमें, ए बी कामा
ए स्क्वायर बी व ए बी क्यूब का लासा होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं। क्या ऑप्शन है? पहला ए क्यूब बी क्यूब, दूसरा ए बी एंड तीसरा है ए स्क्वायर बी और चौथा दोस्तों ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक दोस्तों, और आपको पता लासा क्या होती है? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाती है, लासा कहलाती है। ठीक है, आपने यदि हमारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको लासा मासा बहुत आसान लग रहा होगा। चलिए, अब दोस्तों जब भी लासा निकालना होता है तो आप देखते टर्म कितने, पद कितने। दोस्तों इसको मैं विधो से सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां ए बी है, फिर क्या है ए स्क्वायर बी और फिर क्या है ए बी क्यूब। पहले सॉल्व कर लीजिए फिर ट्रिक बता देता हूं। जैसे अभी सॉल्व बताया था, एक ए इंटू बी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? ए इंटू बी और इसको क्या ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक, इतनी बात तो सहमत है? इतनी बात समझ चुके हैं ना? ठीक है, इसमें कितने चर हैं? तो 2 चर है ना। अब दोस्तों देखिए, जो तीनों में लासा जब भी निकालना होता है लासा, तो जो तीनों में कॉमन हो, यहां क्या 1 2 3 टर्म है, 3 पद है, जो तीनों में कॉमन हो, फिर 2 में कॉमन हो और जो शेष बच जाए वो सब हमारा लासा होता। ध्यान सुनिए, क्या जो तीनों में कॉमन हो, फिर क्या जो 2 में कॉमन हो, उसके बाद भी जो शेष बचता है उसको भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, ए बी कामा ए स्क्वायर बी व ए बी क्यूब का मासा बराबर। ध्यान से देखिएगा, क्या जो तीनों में कॉमन होता है, इन तीनों में कॉमन क्या है? ए। तो दोस्तों फटाफट लिख लिया हमने ए। फिर दोस्तों कुछ और मिल रहा है? हाँ, तीनों में दोस्तों कॉमन हमारा क्या मिल रहा? बी। इसको लिख लिया। उसके बाद दोस्तों क्या, अब जो 2 में कॉमन हो तो 2 में कोई कॉमन नहीं बचा। अब जब कोई कॉमन ही अब नहीं बचा ना, किसी में कॉमन नहीं, तो जो शेष बचे उसको सब आंख बंद करके लिख लीजिए। क्या उसको सब लिखना। जैसे यहां ए बचा, यहां बी बचा इंटू बी, तो क्या पहले लिखेंगे दोस्तों? ये वाला ए लिख लेते हैं, तो ए हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या बचा? ये वाला बी, आगे चल लिख देते हैं, यहां बी लिख गया। और उसके बाद दोस्तों ये वाला बी, ये लिख लिया, ये बी बचा इंटू बी। दिख रहा है ना? अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां एक ए, यहां एक ए, यहां आपको पता है जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, तो ए इंटू ए 2 बार हो गया, और 1 2 3 बी इंटू बी 3 बार हो गया। और आपको पता जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 + 1 कितना 2 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर हो गया। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 + 1 + 1 कितना होगा 3, तो ए स्क्वायर बी क्यूब। कौन सा ऑप्शन दोस्तों बनना? ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये आपको करना ना पड़े, डायरेक्ट निकाल लें। तब दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आपको देखना है कितने चर हैं, कितने चर हैं। आपने देख लिया इसमें कितने 2 चर हैं, एक ए और एक बी है। अब ए की जो मैक्सिमम पावर होगी, ए की जो अधिकतम पावर होगी, डिफिनेशन में कहा वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो अब वह अधिकतम मतलब क्या, जो चर दे रखा है, जैसे ए है तो इसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे, चर की मैक्सिमम पावर। तो यहां ए, यहां 1 है, यहां कितनी दोस्तों 2 है, यहां कितनी 1 है, तो ए की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी मिली? ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर होगा। क्या लिख लिया? फटाफट अलग से ए स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद अब बी की मैक्सिमम पावर देखो, यहां बी की पावर 1, यहां बी की पावर 1, यहां बी की पावर कितनी 3, तो बी की मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर कितनी 3, इसलिए ए स्क्वायर बी क्यूब इसका लासा होगा। समझ गए दोस्तों? मैंने कल की क्लास में लेक्चर नंबर कौन से, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन से दोस्तों 12 में मैंने आपको बस सिखाया भी है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे। मैंने ये तरीका कब सॉल्व करेंगे? जब हमारे पेपर में आएगा, किसमें? अति लघु में ये प्रश्न आएगा। पेपर में तो ये भी आएगा, निकलिए वस्तुनिष्ठ में आएगा, तो अब जब मैंने तरीका बताया इस हिसाब से लगा लीजिएगा। और यदि अति लघु में आता है या 2 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से दोस्तों हल करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेंगे ना दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसको रब करें। कहता है एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई जेड कामा एक्स वाई स्क्वायर जेड व एक्स वाई जेड स्क्वायर का लासा होगा। दोस्तों ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। बस वही प्रोसेस आपको देखना क्या है, कितने चर हैं इसमें दोस्तों। तो आप देखिए कितने चर मतलब, चर मतलब हमारे वेरिएबल। तो दोस्तों 1 2 3 और वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है। तो 1 2 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल मिल गए। अब आपको देखना एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां एक्स की पावर कितनी 2, यहां एक्स की पावर कितनी 1, यहां एक्स की पावर 1, यहां 2 है, यहां 1, यहां 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, कितनी पावर 2, तो एक्स स्क्वायर होगा। अलग से लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद ध्यान से देखिए y है, तो y की यहां मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी 1, यहां देखिए कितनी y की पावर 2 और यहां कितनी y की पावर 1, तो मैक्सिमम y की पावर कितनी हो गई दोस्तों 2, इसलिए y स्क्वायर हो गया। यहां देखते हैं दोस्तों, यहां कितना z की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी, यहां पर 1, यहां z की मैक्सिमम पावर कितनी 1 और यहां z की मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो z की इन तीनों में मैक्सिमम पावर कितनी हो गई भाई, यहां 1 तो यहां कितनी 2, इसलिए क्या मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहले में। समझ पा रहे बच्चों की नहीं, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो चुका। ठीक है, चलिए एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। 9 नंबर आपसे कह रहा है देखिए 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत आसान है, कम समय लेने वाले प्रश्न दोस्तों ये हैं। P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कामा P क्यू आर व पी क्यू और आर क्यूब का लासा होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिए पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एंड तीसरा ऑप्शन है पी क्यू आर क्यूब एंड चौथा दोस्तों ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप जब भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देंगे तो आप क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का या वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन लिख दीजिए, उसके आगे ऑप्शन में क्या लिखा वो जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी ऑप्शन सही होगा वो तो आपको क्या बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये और उसके आगे जो उसका उत्तर है वो जरूर लिख के भेजिएगा। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लासा और मासा से संबंधित जो प्रश्न होंगे इस टाइप के कर लेंगे ना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अभी भी। चलिए
अब करें दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कहता है। 10 कहता है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7 की पावर 7 इंटू 11 कामा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 कामा 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 का लासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपने अभी तक सीख लिया लासा तो इसका उत्तर फटाफट कर लेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, तीनों को लिखते हैं बारी बारी से। 2 की पावर 3 5 स्क्वायर 7 की पावर 7 इंटू 11, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5 एंड तीसरा 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। तीनों दोस्तों लिख लिया मैंने। इन तीनों का दोस्तों में क्या चाहिए, लासा चाहिए। क्या चाहिए, तीनों का लासा। तो आप लिखेंगे यहां पे क्या, यही नोट करके का लासा बराबर, क्या यहां से लगाकर यहां तक नोट करेंगे, लिखेंगे का लासा बराबर। मैं खाली लिख रहा हूं लासा बराबर। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या होगा इसका लासा। अभी आपने लासा निकाला है क्या, वह सुनिश्चित प्रश्न में कि जब भी लासा निकालते हैं वहां चर थे तो चर की क्या मैक्सिमम पावर देखते थे। क्या अभी जो आपने लासा निकाला है तो वहां चर थे एक्स वाई ए बी पी क्यू आर एस में देर मिलते थे, तो वहां देखते थे चर की मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात देखते थे, वही उसका लासा होता था। यहां पर दोस्तों हमारे पास नंबर है, अचर है, तो यहां पर देखेंगे अचर की मैक्सिमम पावर क्या है। अचर की मैक्सिमम पावर क्या है दोस्तों, उसको दोस्तों लिखेंगे। और जो शेष बच जाएंगे उनको भी लिखेंगे। क्या जो शेष हमारे पास बचेंगे उनको भी दोस्तों उसमें शामिल करेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्या यहां देखिए 2 है तो दोस्तों 2 लिख लिया फटाफट, 2 लिख लिया। अब देखिए 2 की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी, तो यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी 3, तो 2 की पावर 3 आ गया। फिर दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है, फिर देखिए क्या 2 के बाद छोटा अंक देखते हैं, 2 हो गया, उससे बड़ा अंक दोस्तों देखते हैं, तो 2 के बाद दोस्तों कौन सा अंक मिल रहा, 3 मिल रहा भाई। 2 हो गया 3 मिला, तो 3 की मैक्सिमम पावर देखिए यहां 3 कितना है, या दोस्तों पहले देख लेते हैं जो सब में कॉमन है, 1 मिनट ऐसे देख लीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्या आप देखिए जो सब में कॉमन उनको देख लीजिए, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो सब में कॉमन इसको देख लिया दोस्तों। तो यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, तो देखिए क्या मैक्सिमम पावर 3 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों देखते कौन सा है, 3 है, तो 3 तो सब में है नहीं। उसके बाद कौन सा 5 है, तो क्या 5 सब में, हाँ 5 सब में है दोस्तों। यहां भी देखिए 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो दोस्तों देखिए इंटू 5 हो गया। अब 5 की मैक्सिमम पावर कितनी दोस्तों है, तो देखिए यहां 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर 3, यहां 5 की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 5 की पावर कितनी 3, इसलिए 3 हो गया। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी 3, तो कितना हो गया 3 हो गया दोस्तों। और देखिए उसके बाद क्या तीनों में कॉमन क्या मिल रहा 7 है कि नहीं, यहां भी दोस्तों 7, यहां भी 7, यहां भी 7, तो दोस्तों इंटू में कितना हो जाएगा हमारा 7। और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी दोस्तों, यहां 7 की पावर 7 है, यहां 7 की पावर 5 और यहां 7 की पावर कितनी 1, तो 7 की अधिकतम घात कितनी 7, इसलिए 7 हो गया इंटू दोस्तों। अब क्या भाई ये सब हो चुके हैं। अब दोस्तों क्या क्या हमारे पास बचा, यहां पर देखिए 3 की पावर 4 बची जाके, यहां 11 बचा जाके, क्या 3 की पावर 4 बचा और 11 बचा, तो दोस्तों इसको भी इसमें सम्मिलित करेंगे, तो 3 की पावर 4 हो गया और क्या 11। समझ पाए क्या, जो
तीन टर्म हो गए ना, तो जो तीनों में कॉमन होंगे उनको लिखेंगे, फिर जो दो कम में कॉमन होंगे उनको लिखेंगे, और फिर जो शेष बचेंगे उनको लिख लेंगे। तो तीनों में कॉमन थे उसको मैंने लिख लिया, फिर दोस्तों क्या ये तीनों में कॉमन थे उसको लिख लिया, फिर दोस्तों ये तीन की क्या बचा, फिर तीन हो गए, फिर तीन के बाद 4 बचा था, 11 बचा था, उसको शामिल कर लिया। और कोई छूटा तो नहीं दोस्तों? तो सारे टर्म आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, 2 5 7 3 11 था। तो दोस्तों इसी रूप में या तो आपको लिखा मिलेगा, हो सकता है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लेगा तो इस तरीके से लिखा मिलेगा, या थोड़ा इसको शुद्ध रूप में लिख ले, 2 की पावर 3 फिर कितना 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 11। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, इन तीनों पद का लासा हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से इनका लासा निकालते हैं। कर लोगे दोस्तों? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 2 कामा 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 3 कामा व 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 2 का लासा ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न यही रहता है और मैं यहां कर दे रहा हूं मासा। क्या मासा कर रहा हूं, मासा ज्ञात कीजिए। प्रश्न सेम यही है। आप जो मैंने प्रश्न लिखा 11 है उसको इसका जो हमने लिखा है आपको ज्ञात होके क्या करेंगे, लासा। मैं इसका आपको मासा बता रहा हूं कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों क्या 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर, ये कितना होगा 3 स्क्वायर इंटू कितना 7 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 3, 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू कितना 11 स्क्वायर। इन तीन टर्म हो गए दोस्तों, क्या चाहिए इनका मासा। तो आप क्या लिखेंगे, इतना ये व एक का मासा बराबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मासा क्या निकालेंगे, 3 पद हैं 1 2 3, जो तीनों में कॉमन होगा वही मासा होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, 3 है क्या, 3 तीनों में है, यहां पहले में दूसरे में निकल तीसरे में नहीं, तो 3 बेकार गया। उसके बाद दोस्तों क्या है 5 है, क्या 5 तीनों में, यहां भी देखिए दोस्तों कितना 5 है, यहां तो 5 है नहीं, दूसरे में तो 5 का काम भी खत्म, तीसरे में है तो क्या लगा, मतलब तीनों में होना चाहिए। 7 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 7 तीनों में, यहां भी 7 स्क्वायर, यहां भी 7 स्क्वायर और यहां भी 7 स्क्वायर, तो 7 दोस्तों तीनों में कॉमन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां 11 नहीं मिला, यानी कि कितना 7 स्क्वायर, यानी कितना 7 सती 49, यानी कि दोस्तों जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसका मासा कितना आएगा 7 स्क्वायर, यानी कि 7 सती 49। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं भाई। जो तीनों में कॉमन, मासा में तो जो तीनों में कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। चलिए कर लीजिए फटाफट। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, संख्या 13। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 आपके लिए होमवर्क के लिए है, लिखिएगा। 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 11 कामा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 व 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 की पावर 2 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये प्रश्न संख्या 13 का दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना। दोस्तों आज की क्लास लासा और मासा से संबंधित
थी। तो आपने लासा और मासा संबंधित जो प्रश्न सीखे आपको कैसे लगे, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे कि नहीं लगे, और आपको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।